आत्मा को शरीर में कौन बांधता है? हे सहयोगियों रूप दीर्घबाहु, सत्वगुण, रजो और तमोगुण कालक्रमानुसार ये त्रिगुणात्मक रहने वाले ये प्रकृति रूप भी इसी मूर्तिमंत महादेव के शरीर से उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी आत्मा को तात्विक देह रूप अविनाशी पिंड में भली भांति बांधते हैं। दीर्घबाहु अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये क्रमशः प्रकृति स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। हाँ जी, माने देह भान में लाते हैं। सत्वगुण भी देह भान में लाता है। शिव जो है तीनों गुणों से त्रिगुणातीत है और हम आत्मा त्रिगुणातीत होने का पुरुषार्थ करते हैं, आत्मिक स्थिति में रह करके बाप को याद करके। उस बाप को जितना बुद्धि से संग करेंगे इतना हम भी त्रिगुणातीत बनते हैं, लेकिन है नहीं हम अभी त्रिगुणातीत। अभी हम प्रकृति के तीन गुणों से अच्छी तरह बांध के जा चुके हैं कलयुग के अंत में। हाँ, तो पूछना क्या है? सतयुग के आदि से ही कृष्ण की आत्मा आंखों का संग करती है या नहीं है? और आंख इंद्रिय है या मन बुद्धि है? इंद्रिय है। और इंद्रिय जो है, इंद्रियां चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, वो शरीर से कनेक्टेड हैं या नहीं? पांच तत्वों से कनेक्टेड हैं या नहीं? तो पांच तत्वों का संघात माने प्रकृति। क्या है? प्रकृति। प्र माने प्रकष्ट रूपेण, कृति माने रचना। भगवान की प्रकष्ट रूप की रचना है। कब ये रचना रची? शिव जैसे ही परम धाम से आता है, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, वो मुकर्रर रथ ही प्रकष्ट रचना बन जाती है। उस प्रकष्ट रचना में प्रकृति के तीनों तत्व प्रकष्ट रूप में भरे हुए हैं। वो पुरुष है, वो प्रकृति है। कौन? वो पुरुष है शिव, और वो प्रकृति है प्रजापिता का शरीर। प्रवेश करने मात्र से ही वो रचना तैयार हो जाती है। अब वो इसे सृष्टि का भी बीज हो गया, और आत्मा जिस सृष्टि के पांच तत्व से शरीर बनता है और जीव बनता है, उन जीव आत्माओं का भी बीज हो गया। तामसी से तामसी आत्माएं और सात्विक से सात्विक आत्माएं, उन सब का बीज कौन हुआ? सबका बीज एक है या दो चार हैं? एक ही। वो प्रजापिता ही सबका बीज है। मूर्तिमंत महादेव के शरीर से उत्पन्न हुए तीनों गुण। शिव अलग है, सर्वोपरि है, और शंकर आत्मा अलग है। शंकरण का पार्ट बजाने वाली, सत्व प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान, तीनों गुणों का
संघात है। शिव सिर्फ सत्व गुण का संघात, उसमें राजसीपन और तामसीपन कभी आता ही नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है उसमें इन तीनों गुणों का समावेश होता है। तो ये सारी सृष्टि, क्योंकि सारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो त्रिगुणमयी माया से भरपूर रहता है, सदैव नहीं, समय के अनुसार। सत्व प्रधान है तो सात्विक गुण प्रधान है, रजो प्रधान द्वापर युगी द्वैतवादी सृष्टि है तो रजस प्रधान है, और तमो प्रधान सृष्टि है तो वो बीज मनुष्य सृष्टि का सबसे जास्ती तमो प्रधान बन जाता है। इसलिए बोला कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? माना सुखदायी दुनिया का भी बीज एक है और दुखदायी दुनिया का भी बीज एक ही है, और वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। आत्माओं का परमपिता नहीं है। तीनों गुण आत्मा को देह रूप पिंड में भली भांति बांधते। ये दुनिया ही ऐसी है, प्रकृति के तीन गुण इसमें समाये हुए हैं, सत्व रज और तम। ऐसा कोई भी मिनट सेकंड भी नहीं होता जिसमें 100% सत्य ही समाया हुआ हो। क्या? सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक, जब तक बाप की प्रत्यक्षता न हो या जब तक इस दुनिया का विनाश न हो, तब तक प्रकृति के तीन गुण पूरे पूरे हरेक में कार्य करते हैं। हाँ, जिनका देहभान संगम युग में खलास हो जाता है वो प्रकृति के तीन गुणों से परे हो जाते हैं। उनके ऊपर फिर प्रकृति का कोई चाल, न माया की कोई चाल चलती है और न प्रकृति के 5 रावण के जो सिर हैं उनकी कोई चाल चलती है। बाकी जो देह अभिमान में रहते हैं कुछ न कुछ, उनके ऊपर माया रावण की चाल चलती रहती है। वो इन प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होते रहते हैं। तो देखो, एक ही तरीका बाप बताते हैं, इस देहभान को भूल जाओ। सतयुग आदि से ही आत्मा इस सृष्टि पर आती है और देहभान में गिरना शुरू हो जाती है, प्रकृति के चंबे में आ जाते हैं। भले प्रकृति सतो प्रधान होती है तो भी हमें बंधन में बांध तो लेती है ना, देह अभिमान के बंधन में। तो प्रकृति सारा कार्य करवा रही है या हम कर रहे हैं? प्रकृति ही सारा कार्य करवा रही है। प्रकृति के तीन गुण सत्व रज तम वो सदैव इस सृष्टि पर 5000 साल काम करते रहते। मनुष्य क्या समझता है? देह अभिमानी मनुष्य समझता है हम कर रहे हैं।